गुड मॉर्निंग बच्चों। आज शुरू करते हैं हम आपका पाठ 5 पर्यावरण का, क्लास 4 की। ठीक है, इसका नाम है खेत से बाजार तक। इसमें पहला प्रश्न है, आपके आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलों की खेती होती है। ठीक है, इसका उत्तर क्या लिखेंगे। हमारे आसपास के क्षेत्रों में अनाज जैसे गेहूँ, धान, मक्का, सब्जियाँ जैसे आलू, प्याज, टमाटर, मेथी तथा फल जैसे आम, केला, अमरूद आदि की खेती की जाती है। ठीक है, अनाज तो धान, मक्का और सब वगैरह है, गेहूं, धान और मक्का। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लिख दीजिएगा, या इसके अलावा भी कुछ खेती की जाती है उसके नाम भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ पर होती है इसलिए मैंने इन सभी चीज़ों के नाम लिखे हैं। आगे का प्रश्न है, धान की पिटाई कैसे की जाती है। ठीक है, चित्र में देखो दिखाया भी गया है। ठीक है, धान की पिटाई करने के लिए सबसे पहले फसल को पक जाने पर उसे काटकर धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद उन्हें लकड़ी के फट्टे पर पीटा जाता है। आजकल तो ड्रम भी रखते हैं, लोहे के ड्रम होते हैं बड़े बड़े, उनसे भी पीटा जाता है। पीट पीट कर धान को अलग किया जाता है। इस प्रकार पौधे से धान अलग हो जाता है। ठीक है, अब तो मशीनों से भी कटाई होने लगी और साथ के साथ धान अलग हो जाता है। ठीक है, अब आगे है, किसी एक फसल को बोने से लेकर बाजार में बेचने तक की प्रक्रिया को लिखना है। ठीक, चलिए लिखते हैं। फसल को बोने से लेकर बाजार में बेचने तक की प्रक्रिया एक लंबी क्रमवार प्रक्रिया है। इसके लिए सबसे पहले खेत को जोतकर तैयार किया जाता है। खेत की जुताई करेंगे, उसमें पानी वानी डालेंगे। ठीक, उसके बाद उसमें बीज बोए जाते हैं। खेत की नियमित समय पर सिंचाई की जाती है। सिंचाई करना मतलब पानी देना, डालना उसमें। ठीक, समय समय पर फसल के साथ उग गए खरपतवार निकाले जाते हैं। इसके लिए फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, दवाइयाँ डलती है खेत में। ठीक है, फसल तैयार होने तक उसे काटकर बोरों आदि में भरकर तैयार फसल को मंडी तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कम से कम 6 महीने लगते हैं एक फसल को बुआई से लेके कटाई तक। ठीक, फसलें 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद की फसलें। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम। आगे चलते हैं हम, आगे की स्लाइड पर क्या है, किसान अपने बाड़ों से क्या लिखा है। अच्छा, किसान अपने बड़ों से पता करके लिखिए। किसान या अपने बड़ों से पता करके लिखना है। गेहूं की बुआई व कटाई किस माह में की जाती है। चलिए हम आगे की स्लाइड पर चलते हैं। उसमें सभी के प्रश्नों के उत्तर अलग अलग बनाए गए हैं हमारे द्वारा। ठीक है, किसान अपने बड़ों से पता करके लिखिए, गेहूं की बुआई व कटाई किस माह में की जाती है। गेहूं एक रबी की फसल है। ठीक है, इसलिए उसकी बुआई नवंबर माह में की जाती है और कटाई अप्रैल से लेकर मई तक की जाती है, अप्रैल माह में की जाती है। ठीक है, अब आगे का प्रश्न है दूसरा, गेहूं की फसल खराब होने के क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, क्या क्या कारण होते हैं गेहूं की फसल खराब होने के। फसल में रस्ट लगना मतलब वो काली पड़ जाना। ठीक, ओले गिरना, ओले गिरने से क्या होगा, फसल टूट के नीचे गिर जाएगी और वो नीचे गिर के मिट्टी से खराब हो जाएगी। सूखा पड़ना, फसल सूख जाएगी जिससे उसके अंदर दाना नहीं बनेगा। ठीक है, बारिश और हवा से फसल का गिर जाना, फसल नीचे गिर जाएगी, गीली हो जाएगी, गीली करके गल जाएगी। ठीक, आगे प्रश्न है, किसान अपने बड़ों से पता करके लिखना है, इनको खराब होने से बचाने के लिए किसान क्या क्या तरीके अपनाता है। ठीक है, क्या क्या करता है, रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करता है, दवाइयों का। ठीक है, बुआई के समय संक्रमित बीज नहीं लेते। ठीक है, अब बीज भी सोसाइटी से मिलने लगा है, सहकारी समिति से, तो वहीं से बीज खरीदा जाता है दवाई लगा हुआ। समय समय पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, अब आगे का प्रश्न है, गेहूं की फसल कितने दिनों में पक जाती है। इसका उत्तर होगा, गेहूं की फसल नवंबर माह से अप्रैल माह तक लगभग 6 माह में पक जाती है। ठीक, चलिए ये तो हुए इसके प्रश्नों के उत्तर। ठीक, आगे चलते हैं हम। इसी के साथ हमारा पाठ पूरा होता है। तब तक के लिए आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 6 है हमारा जीव जंतुओं की